हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जिन लोगों को मिला है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या स्टडी थी इनकी, उस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये दो साइंटिस्ट को मिला है। कौन है ये? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी में सेंसेशन होता है। हमें अगर कोई टच करता है, बैड टच, गुड टच, कोई भी टच करता है तो हमें फील होता है। हमें हीट फील होती है, टेम्परेचर फील होता है। अगर हमारी बॉडी में जल जाए तो उससे हमें सेंसेशन होता है। बहुत तरह के सेंसेशन होते हैं हमारी बॉडी में, और हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये सेंसेशन किस तरह से होते हैं। अब इसके लिए 1944 में दो साइंटिस्ट थे। ये थे जोसेफ एलेंगर और हर्बर्ट गेसर। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में ही मिला था। इन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि डिफरेंट टाइप के सेंसरी नर्व्स फाइबर्स जो होते हैं दैट रिएक्ट टू डिस्टेंट स्टिमुलाई इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल एंड नॉन पेनफुल टच। मतलब अगर हमें कोई पेनफुल टच करता है या नॉन पेनफुल टच करता है, कोई सुई चुबा दे या कोई हक करे, तो इस तरह की टच का हमें पता चलता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो सेंसरी नर्व्स फाइबर्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं टू डिस्टिंक्ट स्टिमुलाई। ओके, लेकिन ये हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो उसी तरह का बना रहा। क्या फंडामेंटल क्वेश्चन था कि कैसे टेम्परेचर और जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में इन द नर्वस सिस्टम। मतलब ये कि लाइक किसी ने मुझे टच किया तो कैसे वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे माइंड तक पहुंचती है, कैसे टेम्परेचर और जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होता है, वो माइंड तक पहुंचाता है कि मुझे टच होने पर ये दर्द हुआ है या अच्छा फील करना है। ये चीज़ हमारे सामने वैसे ही बनी रही। हमें ये तो पता चल गया कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ कैसे हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है कि ब्रेन हमारा बताए, हमारे नर्वस सिस्टम बताए कि हमें किसी ने अच्छा टच किया है या बुरा टच किया है या अच्छी फील आनी चाहिए या ये। ठीक है, तो इसके लिए दो साइंटिस्ट आए। ये दोनों साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जिलिस, ये प्रोफेसर है एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में, ये प्रोफेसर हैं। और दूसरे डॉक्टर हैं पटापाउटन। ये जो डॉक्टर हैं वो प्रोफेसर हैं एंड साइंटिस्ट एट जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर ही है, स्क्रिप्स रिसर्च जोला कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये दोनों हैं। इन दोनों ने क्या रिसर्च की थी? अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर जिलिस और अर्डम पेटापाउटन। ठीक है, ये आपको नाम एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, डेविड जूलियस और अर्डम पेटापाउटन। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना है, वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है उनकी डिस्कवरी के लिए। इनकी डिस्कवरी क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि जो कमी थी ना वो इन्होंने पूरी की। इन्होंने डिस्कवरी की रिसेप्टर्स की, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ठीक है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी में आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो किस तरह से हमें जलन होगी, या टच करते हैं तो किस तरह से अच्छा या बुरा फील होता है। तो इसके लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने डिस्कवरी की। क्या डिस्कवरी है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो डॉक्टर जिलिस हैं इन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की है, दोनों ने एक साथ नहीं की है, दोनों अमेरिका में, बट इन्होंने डिस्कवरी अलग अलग की है। डॉक्टर जिलिस हैज बीन स्टडीइंग द डिफरेंट कंपाउंड्स इन चिली पेपर। इन्होंने देखा चिली जो मिर्च होती है उसमें अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, एंड स्पाइडर वेनोम, इनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स थे ना उनकी स्टडी की। ठीक है, क्या समझने के लिए? ये समझने के लिए कि हमारी बॉडी किस तरह से सेंस करती है हीट को और केमिकल इरिटेशन को। जब आप मिर्च खाते हो तो आपको जलन होती है। ठीक है, तो आपकी जलन किस तरह से पता चलती है, हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, सेंस करती है। और हीट अगर हम करें तो वो हीट को, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किस तरह से उस पर रिएक्ट करती है। ठीक है, डिकोडिंग द न्यूरोसाइंस ऑफ पेन can help develop new target of pain therapy।
जो पेन वगैरह होता है उसकी नई जो थेरेपी वगैरह हम इससे पता कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमें पता चल जाएगी तो उससे हम नए जो पेन होता है उसकी थेरेपी पता कर पाएंगे, तो हमें ये हेल्प करेगी। ठीक है, अब एक तो साइंटिस्ट ने ये पता किया, क्या पता किया कि हीट और केमिकल इरिटेशंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, किस तरह से पता किया वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, हेल्प डिस्कवर द नोबल क्लास ऑफ सेंसर्स in our skin and internal organs that respond cold and other mechanical stimuli। बेसिकली इन्होंने 3 चीजें की है, उन्होंने टेम्परेचर, हीट को बताया, ठीक है, इरिटेशन को बताया, इन्होंने बताया कि कोल्ड जैसे हमें ठंड लगती है तो कैसे पता चलता है, और मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक हमें कोई हक करता है तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी। ठीक है, कोई हमें हक कर रहा है या बैड टच कर रहा है या गुड टच कर रहा है तो इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है बॉडी। ठीक है, या बॉडी या हमारे जो स्किन ऑर्गन्स है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर। ठीक है, हक करने पर या कोल्ड होने पर तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, दे हैव अलाउड अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट कोल्ड दोनों मिलकर, ठीक है, उन्होंने हीट का पता कर लिया, इन्होंने कोल्ड का पता कर लिया और मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल स्टिमुलाई का पता कर लिया, तो इससे हमें सारी चीज़ें पता चल गई। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हम समझ पाते हैं कैन इनिशिएट द नर्व impulses that allow us to perceive and adapt the world around us। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे साथ जो है या हम पूरी दुनिया को इससे समझ पाते हैं। दुनिया को हम कैसे समझ पाते हैं, कोई हमें हक कर रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ज़रूरी नहीं है कि लाइक सोच के देखिए, आपको कोई हक कर रहा है या टच कर रहा है, आपके पीछे आप सेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम अपने अराउंड जो वर्ल्ड है उसको किस तरह से सेंस कर पाते हैं, किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब फर्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। ये की थी डॉक्टर ज्यूलियस ने, डॉक्टर डेविड ज्यूलियस 1997 में। इन्होंने और इनकी टीम ने एक पेपर में पब्लिश हुआ था ये चीज़ कि चिली पेपर में जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और कैप्सेसिन जो होता है चिली पेपर में, अगर हम बात करें मिर्च में एक कैप्सेशन होता है और डिफरेंट ये देखिए ये है कैप्सेशन और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखिए हमारी बॉडी में डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड अ लाइब्रेरी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अंडरस्टैंड द करस्पॉन्डिंग जीन्स। ठीक है, उनको समझने के लिए, एंड फाइनली डिस्कवर्ड अ न्यू कैप्सियन रिसेप्टर। ठीक है, एक रिसेप्टर उन्होंने पता लगाया। ठीक है, तो ये रिसेप्टर का नाम क्या दिया, TRPV1, एक रिसेप्टर का नाम दिया। बेसिकली ये रिसेप्टर क्या करता है, जैसे ही हमें बर्निंग सेंसेशन होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही क्लोज रहते हैं, जैसे ही सेंसेशन होता है तो ये ओपन हो जाते हैं। तो रिसेप्टर्स बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में टच हो रहा है या हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या हीट आ रही है तो ये क्या करते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्होंने पता लगाया। क्लियर है, ठीक है। दिस डिस्कवरी पेव्ड द वे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी अदर टेम्परेचर सेंसेटिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, इससे हमें वो और बहुत सारे टेम्परेचर सेंसेटिंग रिसेप्टर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं आगे। ये जो इनकी स्टडी है उन्होंने किस तरह से की, मेन बात तो ये होती है कि स्टडी किस तरह से की, फिर बाकी स्टडी भी आगे चलती जाती है उसके। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि चिली पेपर की वजह से किस तरह से हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, तो हमारा जो रिसेप्टर होता है वो ओपन हो जाते हैं और उससे हमें ये सेंसेशन फील होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर और हीट की वजह से काफ़ी सारे हमें सेंसेशन होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका है, ये TRPV1, ये देखिए ये बंद है। जैसे ही इसमें चिली की वजह से या हीट की वजह से अगर हमें सेंसेशन होता है तो ये ओपन हो जाता है। देखिए ये हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। PIZO2 ये देखो टच की वजह से होता है, ये टेम्परेचर या हीट की वजह से होता है। ठीक है, टेम्परेचर या हीट, तो इसके लिए बेसिकली इन्होंने नाम दे दिया TRPV1, ये हीट या टेम्परेचर के लिए। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ये दोनों ने अलग अलग डिस्कवरी की है, मैंने आपको बताया। एक डेविड ज्यूलिस और अर्डेम पटापाउटेन, ये दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग ये डिस्कवरी की। इन्होंने एक नया रिसेप्टर पता किया, वो क्या था, TRPM1 था। ठीक है, TRPV1 और ये TRPM8। ठीक है, ये जो है ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है कोल्ड से, तो वहां पता चल गया आपको वो हीट से एक्टिवेट होता है, बर्निंग सेंसेशन से, ये कोल्ड से होता है। ठीक है, ओके, कोल्ड से होता है। उसके बाद इन्होंने फर्दर स्टडी की, ये दोनों ने किया और अलग अलग किया। फर्दर फिर स्टडी की इन साइंटिस्ट ने,
क्या स्टडी की कि क्या ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं बाय मैकेनिकल स्टिमुलाई, मतलब अगर हमें कोई टच करता है, ये तो हमने हीट और कोल्ड का बता दिया, बट अगर हमें कोई टच करता है, हमें कोई हक करता है या हमें कोई मारता है, हमें पिंच करता है, तो क्या हमें हमारे ये जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं कोई रिसेप्टर, तो इनको पता चला। इसके लिए इन्होंने एक स्टडी की, इन्होंने पोक किया सेल्स विद अ माइक्रो पिपेट and identify a cell line that produce an electric signal in response। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लाइक इन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे हाथ में कोई एक पिन तरह का माइक्रो पेपर चुपा दो, ठीक है, जैसे पिन मान लो आप, ठीक है, तो इस तरह का पेपर चुपाया, तो उससे क्या हुआ, एक सेल लाइन, यानी एक सेल लाइन मिली जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल इन रिस्पॉन्स। जैसे ही हमने पेन चुबाया तो एक हमारे वहां से एक सेल लाइन धीरे धीरे हमारे माइंड तक जाती है कि भाई ये किसी ने चुबाया है, ठीक है। तो एक इन्होंने आइडेंटिफाई की उस सेल लाइन को जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, रिस्पॉन्स में। जैसे ही आप पोक करते हो किसी भी माइक्रो पपेट को, या मतलब इन्होंने माइक्रो पपेट को पोक किया, मारो कुछ भी करो तो एक सेल लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दे आइडेंटिफाई अ सिंगल जीन, इन्होंने एक सिंगल जीन आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जो हमारे डीएनए में होता है, तो एक सिंगल जीन आइडेंटिफाई किया, विच व्हेन साइलेंस्ड मेड द सेल इनसेंसिटिव टू द पोकिंग। अब ऐसे तो मैं भी बता दूंगी कि एक मैंने हाथ में चुबाया तो कुछ ना कुछ मुझे सेंसेशन हुआ माइंड तक, लेकिन किस तरह से क्या हुआ इन्होंने ये भी बताया। तो इन्होंने एक सिंगल जीन आइडेंटिफाई किया जिसको जब साइलेंस कर देंगे, मतलब इसको जैसे ये रिस्पॉन्स करना बंद हो जाए, ठीक है, तो अगर ये वाला जीन रिस्पॉन्स करना बंद हो जाए तो क्या हम फिर पोकिंग करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे या चुबाएंगे तो क्या हमें कोई सेंसेशन होगा? तो अगर इसको साइलेंस कर देते हैं तो इनसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें नहीं फील होगा, मतलब कि इससे पता चला कि इसी की वजह से ये सेंसेशन हो रहा था या ये चीज हमें पता चल पा रही थी, यही रिस्पॉन्स कर रहे थे, ठीक है। इस पूरी की पूरी जो वर्क था इनका, ये जो चैनल था जिससे जाके ये इस तरह से जाते जाते हमारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम तक जा रहा था, बेसिकली इसी को इन्होंने, ये जो आयन चैनल था उसकी को नाम दिया पीजो 1, ठीक है। तो फर्दर आगे स्टडी की इन्होंने, तो बेसिकली हुआ क्या, एक साइंटिस्ट ने हीट टेम्परेचर का बताया, फिर कोल्ड का बताया, फिर उसके बाद हग वगैरह करेंगे तो उससे बताया इन्होंने, ठीक है। तो किस तरह से पता चलता है, ये जो हमें सारी चीजें बताई, TRPV1 ये रिसेप्टर्स हैं, TRPM8 और पीजो चैनल, ये जो तीनों चीजें हैं, इनकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, डेवलप ट्रीटमेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ डिसीज कंडीशंस, ठीक है, अलग अलग तरह की डिसीज कंडीशन, जैसे कि क्रोनिक पेन होता है 6 मंथ से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, नर्वस सिस्टम में हमारे पेन होता है और वो रिलीफ नहीं मिल पाता, तो बेसिकली हम उनमें के बारे में डिसीज पता कर पाएंगे, और डिसीज पता कर पाएंगे फिर उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन से रिसेप्टर की वजह से हो रहा है, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी हमें, ठीक है। तो डिस्कवरीज अल्टीमेटली हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए बहुत क्रूशियल है, फायदेमंद है, ओके। ये इनकी डिस्कवरी थी। अब बात आती है कि नोबेल प्राइज इनको मिला, इतनी बार मैंने नाम ले लिया तो याद ही हो गया होगा आपको, फिर भी आपको अगर याद नहीं हुआ है तो आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है और कब से दिया जाता है। तो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, इन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का, इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है डायनामाइट की इन्वेंशन के लिए, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी 1896 में। इन हिज विल वो चाहते थे कि उनके जो भी रिमेनिंग एसेट्स हैं, जो उनके पास पैसा आ रहा है, इनकी इन्वेंशन का जो पैसा आता है, उस पैसे का यूज करके क्या किया जाए, जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट अच्छा कर रहे हैं, उनको प्राइजेस दिए जाएं, ठीक है, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए नोबेल प्राइज इन्होंने बनाया, जो कि फर्स्ट दिया गया था 1901 में, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद ये चीज हुई थी, ये चाहते थे, तो नोबेल प्राइज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901 में। नोबेल प्राइज जो है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो 5 फील्ड तो ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ठीक है, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, ये 5 फील्ड हैं, और इन 5 फील्ड में 1901 से दिया जाता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और लिटरेचर एंड पीस, ठीक है, इनमें दिया जाता है। पीस का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अच्छा करता है पीस के लिए, अच्छा मतलब लाइक मिलिट्री वगैरह लगी हुई थी पहले से, उनको हटा दी, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट कर सकते हैं, तो पीस के क्षेत्र में मतलब शांति फैलाने के लिए जो लोग वर्क करते हैं उनको दिया जाता है पीस का, ओके।
1968 में स्वीडिश के सेंट्रल बैंक ने, जो स्वीडन है वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इस्टेब्लिश किया था प्राइज, नोबेल प्राइज, जो कि था इकोनॉमिक साइंस का। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंस में स्टैब्लिश किया था 1968 में। बाकी सारे दिया जा रहे थे 1901 से, 1968 में से दिया जाता है। नोबेल प्राइज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है उनके अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, लाइक जो इकोनॉमिक्स में, उसको इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्राइज हो गया। ठीक है, अब स्वीडन देता है सारे के सारे प्राइजेस एक्सेप्ट पीस प्राइज, मतलब बाकी 5 स्वीडन देता है और नॉर्वे देता है पीस प्राइज को। ठीक है, स्वीडन सारे प्राइजेस देता है, पीस प्राइज को छोड़ के, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वे देता है, बाकी सभी स्वीडन देता है। तो यहाँ पे हमने 2 डिस्कवरी जो थी, 3 डिस्कवरी हमने डिस्कस की, 2 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया। इनकी डिस्कवरी देखी जाए तो एक ही डिस्कवरी के आगे आगे का पार्ट है, बट हमने अलग अलग भी डिफ्रेंशिएट किया उसको, और किस तरह से वो वर्क करती है, रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं और किस तरह से सिग्नल भेजते हैं, ये चीज़ हमें पता चली। ठीक है, तो आपको कैसा लगा लेक्चर ये मुझे बताइएगा, और इससे रिलेटेड डेली लेक्चर आने वाले हैं अभी 4-5 दिन तक, जब तक ये प्राइजेस चलेंगे तब तक। तो उसके लिए आप चैनल से कनेक्ट रहिए, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।